एक अपराधी की तो कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी तो अपराधी, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है? मंगेश कोई अपराधी नहीं थे। हो सकती है छोटी बड़ी बहकावे में कुछ गलतियां हो गई हो, मैं मान रहा हूं, लेकिन जो लोग बता रहे हैं, जो जानने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, कहीं से मंगेश अपराधी नहीं थे। किसी को सीने में गोली उतार देना जब उसकी गलत मानसिकता होती है और कहीं न कहीं किसी भेदभाव से घिरा होता है, आदमी बहुत आक्रोश में, बहुत गुस्से में होता है, तब किसी के सीने में गोली मारता है साथी। तो निश्चित रूप से प्रशासन के लोग पूरी तरीके से गलत किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमको कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। हाँ, समय आया साथी तो अंजाम गलत लोग भी भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। संतोष यादव जी हैं, प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट करके कहा वो पूरा जायज है, सही है। तो साथ ही ये सही है कि मंगेश के साथ पूरी तरीके से भाजपा सरकार के भ्रष्ट प्रशासन पूरी तरीके से गलत कार्रवाई किया है और यहाँ पर जो जन सैलाब दिखाई दे रहा, हजारों की संख्या में इतनी बड़ी भीड़ सुबह से शाम तक तांता लगा है मंगेश को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो निश्चित रूप से साथी पूरी तरीके से प्रशासन के लोग गलत किए हैं। सराफा व्यवसायी के साथ लूट, हम लोग भी उनके साथ हैं। किसी के साथ ऐसे घटना ना हो, भविष्य में ना हो, लेकिन अगर वह लूट हुआ तो वहाँ पर कैमरे रहे होंगे, तमाम व्यवस्थाएं रही होगी, बगल में प्रशासन, कुछ लोग बता दें कुछ दूर पर प्रशासन का भी चौकसी है। तो ऐसी स्थिति में बगैर जानकारी करवाए, बगैर उसको देखे, बगैर फुटेज देखे और किसी को घर से उठा करके इनकाउंटर कर देना, इनकाउंटर नहीं कर दिए, तो निश्चित रूप से साथी मैं निवेदन करना चाहूँगा भाजपा सरकार के जिम्मेदार नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस घटना को पूरी तरीके से निंदनीय है और इस पर सजग हो करके इनके साथ जो गलत हो गए हैं वो तो वापस जान नहीं लौटेगा, लेकिन परिवार की जो हालत, दयनीय स्थिति देख रहा हूँ, इनके साथ सरकार अभी भी समय है कि भेदभाव तरीके से जो गलत कार्य किए, जात देखकर जो ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक देख करके जो कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे कार्रवाई से बाज आवे और सरकार ठीक से चलावे। न्यायपालिका का विश्वास, न्यायपालिका पर जो विश्वास आम जनता जनार्दन का है वो कहीं उठ न जाए। लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में पड़ा है। कभी कोई युद्ध ना छिड़े, इस तरीके से कोई बात ना आवे कि आज आप कर रहे हैं, कल आप कार्रवाई के लिए तैयार रहें, ऐसी बात ना आवे। अभी भी समय है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की वो आदत नहीं गई अपराधियों की बचाने की, उनकी पहले से आदत रही है और अभी भी उनकी आदत बरकरार है, अपराधियों को बचाने में वो लगातार लगे हुए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पेपर में देखा जा रहा है कि अपराधी कहां, किस वर्ग के और कहां पर ज्यादा हैं। भाजपा सरकार में तमाम अपराधी तमाम समाज के उनके साथ खुद हैं। बहुत सारे लोगों को जब वो अपने दल में शामिल करा लेते हैं तो उनका अपराध खत्म हो जाता है और दूसरे दल के सज्जन लोग और दूसरे दल की आवाज़ अगर उठा देते हैं तो अपराधी बन जाते हैं। मीडिया के साथी जिस दिन आप सही दिखाना शुरू कर दोगे, जिस दिन सही आप लिखना शुरू कर दोगे, पूरा समाज जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है, पूरा कुनबा जान रहा है साथी कि कहाँ पर अपराधी हैं और किस तरीके से अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। ये आपसे छिपा नहीं है, लोगों से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अम्बेडकर नगर में आए थे, कटहरी विधानसभा में, वहाँ से साफ साफ मंच से कहते हैं कि जब डकैतों को मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को दुख होता, अपराधियों को मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को दुख होता, क्योंकि उन्हीं के ये पाले हुए तमाम ऐसे गुंडे अपराधी समाज में पड़े हुए हैं। साथ ही कार्रवाई दोषपूर्ण ना हो, गलत तरीके से ना हो तो किसी को कोई दुख होने वाला नहीं है। अपराधी जात देखकर अपराध नहीं करता, गलत गलत होता है, चाहे वो यादव हो, चाहे पटेल हो, मौर्य हो, विश्वकर्मा हो, किसी भी जाति का अपराधी अपराधी होता है। लेकिन अपराधी ना हो या अपराध में उतनी संलिप्तता ना हो, कर दिया जाए, इनकाउंटर कर दिया जाए। बहुत सारे अपराधी हैं। पुलिस को अपने आप को बचाने के लिए तो कह तो रहे, एसटीएफ वाले कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि पुलिस अपने आप को बचाने के लिए जब उधर से गोली चलाई जाती है उसकी जवाबी कार्रवाई में मंगेश की जान गई है। साथ ही जिस तरीके से डीके शाही साहब लोअर टी शर्ट पहन करके, जो लोग बताते हैं, हम तो चूंकि देखे नहीं साथी, जिस तरीके से वो घटना कारित किए, क्या किसी सही अपराधी के पीछे इस तरीके से कोई पीछे पड़ेगा? नहीं। तो मंगेश कोई अपराधी नहीं थे। हो सकती है छोटी बड़ी बहकावे में कुछ गलतियां हो गई हो, मैं मान रहा हूं, लेकिन जो लोग बता रहे हैं, जो जानने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, कहीं से मंगेश अपराधी नहीं थे और वो अपने जान बचाने के लिए
जो प्रशासन कह रहा है ना पूरी तरीके से गलत है। साथ ही किसी को सीने में गोली उतार देना जब उसकी गलत मानसिकता होती है और कहीं न कहीं किसी भेदभाव से घिरा होता है, आदमी बहुत आक्रोश में बहुत गुस्से में होता है, तब किसी के सीने में गोली मारता है साथी। तो निश्चित रूप से प्रशासन के लोग पूरी तरीके से गलत किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमको कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। हाँ, समय आया साथी तो अंजाम गलत लोग भी भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। आज बुलडोजर जिस तरीके से अभी बहुत बहुत धन्यवाद हाई कोर्ट को देना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी 2-2.5 साल में बुलडोजर तमाम जिलों में तमाम जगहों पर गलती कोई एक किया है और घटना पूरे परिवार और पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। माननीय हाई कोर्ट महोदय का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन घटना पर जो आज बहुत बड़ी घटना जौनपुर के इस गांव में घटित हुआ है, हम इस पर भी कहना चाहूँगा कि यदि परिवार के जिम्मेदार लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिले। और मंगेश यादव के परिवार की जो माली हालत है उसको देखते हुए हम समाज के लोग, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग, अन्य समाज के जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सब की तरफ से आह्वान और निवेदन करना चाहूँगा, इनके परिवार को आर्थिक रूप से भरपूर मुहैया करावा जाए। इनकी माली हालत को देखते हुए सरकार जो गलत कर बैठी है वो तो वापस नहीं लौटेगा, लेकिन कहीं न कहीं धन के रूप में, व्यवस्था के रूप में, सुरक्षा के रूप में इनकी व्यवस्था की जाए ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके।